स्वागत है आपका खतरनाक एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेथ नोट के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत होती है शिनिगामी वर्ल्ड से, जिसमें हम रियूक नाम के एक शिनिगामी को देखते हैं। शिनिगामी का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ, यानी मौत के देवता। इस दुनिया में रियूक के जैसे ही कई सारे शिनिगामी रहते हैं, जो कि अपना ज्यादातर समय सोकर या जुआ खेलने में गुजारते हैं। और रियूक इस जगह पे रहते हुए काफी ज्यादा बोर हो गया था। इन सभी शिनिगामियों के पास एक एक डेथ नोट होती है, जिसमें ये लोग किसी भी इंसान का नाम लिखकर उसकी जान ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में हम जापान के टोक्यो शहर में रहने वाले एक होनहार स्टूडेंट लाइट यागामी को देखते हैं, जो कि सुपर स्मार्ट है। लाइट इस दुनिया से परेशान हो गया था, क्योंकि यहाँ आए दिन चोरी, मर्डर और ना जाने क्या क्या क्राइम होते रहते हैं। उसके हिसाब से ये दुनिया सड़ चुकी है। और इधर रियूक भी अपनी दुनिया के बारे में यही कहता है। अब एक दिन जब लाइट अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तभी आसमान से एक बुक आकर गिरती है, जिसे लाइट देख लेता है। क्लास के बाद जब वो उस बुक को जाकर उठाता है, तो उस पर डेथ नोट लिखा हुआ था, यानी कि मौत की किताब। इस किताब के पहले पन्ने पर कुछ रूल्स लिखे हुए थे। पहला रूल था कि जिस भी इंसान का नाम इस बुक में लिखा जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। लाइट को ये मजाक लगता है और वो बुक वापस रखकर जाने लगता है, लेकिन उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है और वो उस बुक को अपने पास रख लेता है। घर जाकर वो बाकी के रूल्स पढ़ता है। दूसरा रूल था कि जिस भी इंसान का नाम लिखो, उसकी शक्ल आपके दिमाग में होनी चाहिए, वरना तो सेम नाम वाले लाखों लोग होते हैं, तो उन बाकी लोगों पर कोई असर नहीं होगा और मौत सिर्फ उसकी होगी जिसका चेहरा आपको याद है। नाम लिखने के 40 सेकंड्स के बाद ही उस इंसान की मौत हार्ट अटैक से हो जाएगी। नाम के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि वो इंसान किस तरह से मरेगा। मौत की वजह लिखने के लिए आपके पास 6 मिनट्स और 40 सेकंड का समय होगा। लाइट अब भी इस बुक को एक मजाक ही समझ रहा था, लेकिन इसे ट्राई किए बिना उससे रहा भी नहीं जा रहा था। वो अब एक पेन निकालकर बुक में नाम लिखने का सोचता है, लेकिन अगर सच में कोई मर गया तो लाइट एक खूनी बन जाएगा। तभी लाइट की नज़र न्यूज़ चैनल पर जाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक क्रिमिनल ने कुछ बच्चों और टीचर को होस्टेज बना लिया है। इस क्रिमिनल का नाम और फोटो भी दिखाया जाता है। तो लाइट इसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और 40 सेकंड्स होने का इंतजार करने लगता है। लाइट 40 सेकंड का इंतजार करने के बाद सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तभी न्यूज़ वाले बताते हैं कि सभी होस्टेज सही सलामत बाहर आ गए हैं और उस क्रिमिनल की अचानक ही मौत हो गई है। और ये सुन लाइट को बड़ा झटका लगता है, मतलब कि ये डेथ नोट सच में काम करती है और वो क्रिमिनल हार्ट अटैक से ही मरा था। लाइट को लगता है कि ये इत्तेफाक भी हो सकता है, इसलिए उसे एक बार और इस बुक को टेस्ट करना होगा, जिसके लिए उसे फिर से किसी क्रिमिनल को मारना होगा। लेकिन अगर वो किसी बहुत फेमस क्रिमिनल को मारेगा, तो हो सकता है कि उसकी खबर न्यूज़ में आए ही ना। उसे अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखना था। उसकी नज़र अपनी क्लास के एक बुली पर जाती है, जो कि एक स्टूडेंट को परेशान कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। लाइट इस बुली को मारने का सोचता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि उसे अपनी जान पहचान वाले लोगों को नहीं मारना चाहिए। क्लास के बाद लाइट घर जाने लगता है और मन में सोचता है कि नज़र घुमाओ तो दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, इन लोगों को मारकर वो समाज का भला ही करेगा। तभी उसे कुछ गुंडे दिखते हैं, जो कि एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। उनके लीडर का नाम ताकू शिबुइमारा था और वो लड़की को अपने साथ चलने को बोलता है। लाइट पास के एक बुक स्टोर में जाकर एक कॉमिक पढ़ने लगता है। वो गुंडे अब उस लड़की को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है और अब तक लाइट ने उस गुंडे ताकू का नाम अपनी डेथ नोट में लिख दिया था और वो देखने लगता है कि अब क्या होता है। वो लड़की गुंडों से भागने की कोशिश करती है। ताकू उसके पीछे जाता है और तभी एक ट्रक उसे कुचल देता है, जिससे उस गुंडे की वहीं मौत हो जाती है। और अब लाइट को 100% कंफर्म हो जाता है कि डेथ नोट सच में काम करती है, क्योंकि उसने ताकू के नाम के साथ ये भी लिखा था कि उसकी मौत ट्रक से होगी। अब दूसरी तरफ हम रियूक को देखते हैं, जो बोलता है कि 5 दिन बीत गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए। उसके साथी पूछते हैं कि तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो, जिस पर रियूक बताता है कि उसकी डेथ नोट कहीं गिर गई है। ये सुन उसके साथी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो राजा से दूसरी डेथ नोट ले ली है ना, और तुम्हें पता है कि तुमने डेथ नोट कहाँ पे गिराई है। जिस पर रियूक कहता है कि इंसानी दुनिया में। रियूक अब अपने पंख खोलता है और उड़ते हुए एक पोर्टल में चला जाता है, जिससे वो सीधा इंसानी दुनिया यानी पृथ्वी पर पहुंच जाता है। जोर की बारिश हो रही थी और लाइट भी अपने घर पहुंचा था। वो अपनी मदर को एक मॉक टेस्ट का रिजल्ट दिखाता है, जिसमें उसने फिर से टॉप किया था। लाइट अपने कमरे में जाकर डेथ नोट निकालता है, तो हम देखते हैं कि अब तक तो उसने ढेर सारे नाम इसमें लिख दिए थे और उसे इतने सारे लोगों को मारने का जरा भी गम नहीं था, बल्कि वो तो अंदर से बहुत खुश हो रहा था।
तभी रियूक उसके कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर लाइट बहुत चौंक जाता है और अपनी चेयर से गिर जाता है। रियूक लाइट को बताता है कि वो एक शिनिगामी है, गॉड ऑफ डेथ, और वो डेथ नोट उसी ने गिराई थी। और लाइट को अब तक पता चल ही गया होगा कि वो कोई मामूली नोटबुक नहीं है। लाइट कहता है कि मैं तुम्हें देखकर इतना भी सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह जानने के बाद कि डेथ नोट असली है, उसे लगा ही था कि शिनिगामी भी सच में होते होंगे। रियूक कहता है कि पहले भी कई डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिर चुकी हैं, लेकिन लाइट पहला ऐसा इंसान है जिसने सिर्फ 5 दिनों के अंदर इतने सारे नाम लिख दिए। तुम्हें डर नहीं लगता? लाइट कहता है कि मैंने ये जानते हुए कि ये एक शिनिगामी की डेथ नोट है, इसे इस्तेमाल किया है, तो क्या अब तुम मुझे सजा देने आए हो? रियूक कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। धरती पर गिरते ही ये डेथ नोट अब इंसानी दुनिया का हिस्सा बन गई है, यानी कि इस डेथ नोट का ओनर अब लाइट है। वो अब इसके साथ जो चाहे कर सकता है। अगर वो इसे नहीं चाहता तो वो किसी दूसरे इंसान को ये दे सकता है, लेकिन ऐसा करने से लाइट की डेथ नोट से जुड़ी सारी मेमोरीज मिटा दी जाएंगी। और जब लाइट के मरने का समय आएगा तो रियूक खुद उसका नाम अपनी डेथ नोट में लिखेगा, और जो भी इंसान डेथ नोट का इस्तेमाल करता है वो ना तो हेवन जा सकता है और ना ही हेल, और उसे मरने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी आत्मा कहाँ जाएगी। तभी लाइट की मदर दरवाजा नॉक करती है और रियूक लाइट से कहता है कि वो दरवाजा खोल सकता है। लाइट की मदर उसके लिए कुछ एप्पल लेकर आई थी और वो रियूक को देख ही नहीं पा रही थी। उनके जाने के बाद रियूक बोलता है कि जो डेथ नोट लाइट को मिली है वो रियूक की हुआ करती थी। आम इंसान शिनिगामी को नहीं देख सकते। दूसरे शब्दों में डेथ नोट इंसान और शिनिगामी के बीच एक बॉन्ड बना देता है। इतना कहकर वो एक एप्पल उठाकर खा लेता है, जो कि उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, और वो बाकी के एप्पल्स भी निगल जाता है और कहता है कि इंसानी दुनिया के एप्पल तो काफी टेस्टी होते हैं। लाइट अब रियूक से पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? रियूक बोलता है कि उसने किसी को नहीं चुना, उसने तो बस अपनी डेथ नोट अर्थ पे गिरा दी थी और किस्मत से वो लाइट को मिल गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, इसीलिए तुम्हें चुना गया है। इत्तेफाक से ये बुक यहाँ जापान में आके गिरी और इत्तेफाक से तुमने इसे उठा लिया और कुछ नहीं। इसीलिए रियूक ने डेथ नोट के रूल्स भी इंग्लिश में लिखे थे, जो कि अर्थ की सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, ताकि ये किसी को भी मिले तो वो रूल्स पढ़ सके। लाइट अब कहता है कि तुमने इसमें रूल्स लिखे थे, मतलब कि तुमने इसे जानबूझकर गिराया था, आखिर क्यों? जिस पर रियूक कहता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं बोर हो गया था। शिनिगामियों के पास आजकल करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। वो लोग या तो जुआ खेलते हैं या सोते रहते हैं। अगर कोई अपनी डेथ नोट में नाम लिखने की मेहनत करे तो बाकी शिनिगामी उस पर हंसते हैं, और ये लोग किसी शिनिगामी का नाम लिखकर उसे नहीं मार सकते। और क्योंकि ये लोग शिनिगामी वर्ल्ड में रहते हैं तो इंसानों को मारने से भी इन्हें कोई मजा नहीं आता। तो रियूक ने सोचा कि अगर वो खुद इंसानी दुनिया में आ जाएगा तो उसका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। रियूक ये देख हैरान था कि लाइट ने डेथ नोट में कितने सारे नाम लिख दिए थे, लेकिन मौत की वजह उसने सिर्फ उस गुंडे के लिए लिखी थी जो कि ट्रक से मरा था, और बाकी सब लोग सिंपली हार्ट अटैक से मरे थे। और यही बात लाइट को बहुत अच्छी लगती है। लाइट दुनिया के सभी बड़े और छोटे क्रिमिनल्स का नाम इस डेथ नोट में लिखता जाएगा, और वो सब हार्ट अटैक से मरेंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये डेथ्स अपने आप नहीं हो रही हैं, बल्कि इनके पीछे किसी का हाथ है। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया को मेरे बारे में पता चले कि कोई है जो कि बुरे लोगों को सजा दे रहा है। बुरे लोगों को सजा देने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं भी बोर हो गया था। डेथ नोट में कुछ तो है जो इंसानों को अपनी तरफ खींचता है कि वो उसे एक बार तो ट्राई करके देखें। उस दिन जब लाइट ने उस गुंडे को मारा था, तब लाइट ने डरते हुए सोचा था, मैंने 2 लोगों को मार दिया, वो इंसान थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं कौन होता हूँ लोगों को सजा देने वाला? रुको, लेकिन मैं यही तो चाहता था। ये दुनिया सड़ रही है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो मरना ही डिजर्व करते हैं। किसी को तो ये करना होगा, तो मैं क्यों नहीं? अगर ये डेथ नोट किसी और के हाथ लगी होती तो क्या किसी और में इतनी हिम्मत है कि वो सारे बुरे लोगों को खत्म करने के बारे में सोचता? लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, बल्कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैं ये करूँगा, डेथ नोट का इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। और उसके बाद लाइट एक एक करके डेथ नोट में नाम लिखता ही गया और इस दुनिया से क्रिमिनल्स को साफ करता गया। इन नामों को लिखते हुए उसके अंदर जरा भी झिझक नहीं थी। सबसे पहले उसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स के नाम लिखे, जैसे वो दुनिया की सफाई कर रहा हो, और फिर वो बाकी बुरे लोगों के भी नाम लिखेगा, और इससे समाज का भला होगा और एक ऐसी दुनिया बनेगी जिसमें कोई बुरा इंसान होगा ही नहीं, बल्कि सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोग होंगे। रियूक कहता है कि फिर तो सिर्फ तुम ही एक बुरे इंसान बचोगे। लाइट कहता है, तुम क्या कह रहे हो रियूक? मैं बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हूँ, पूरे जापान में टॉपर हूँ और मैं बनूंगा इस नई दुनिया का गॉड। लाइट की बातें सुन
रियूक भी चौंक जाता है और बोलता है, ठीक जैसा मैंने सोचा था, इंसान बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।